बहुत बहुत स्वागत साथियों आप सभी लोगों का। और ये एबीसी का प्लेटफॉर्म है और यहाँ मुझे कंप्यूटर टीचर के रूप में हायर किया गया है। जिसने भी आपके पुराने टॉपिक जो आपको कराए गए हैं उन पे तो मैं ज्यादा बहुत बहसबाजी तो नहीं करूंगा, पर जो नए टॉपिक मुझे बताए गए हैं उन सारे टॉपिक्स पे मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। हाँ, आपको एक ये मैं भरोसा जरूर दिलाता हूँ कि जो बताऊंगा वो आपके दिमाग में जरूर पूरी पूरे आएंगे। आज मेरे पास जो टॉपिक बताया गया है वो बताया गया है डीबीएमएस का। अच्छा, इसे कैसे कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इसको आप ऐसे कहते हैं, बहुत सारी बार एग्जामों में ऐसे सवाल आता है, बहुत बड़ा विस्तृत रूप तो नहीं आता इसमें, पर देखो इसका जो तरीका है पूछने का, सवाल पूछने का तरीका, ये प्रैक्टिकल सेक्शन नहीं होता आपके पास, शायद वन लाइनर में आते हैं ये सारी चीजें, पर ऐसा पूछ सकता है कि ये डीबीएमएस हुआ क्या। कहा देखो जी, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब सबसे पहले तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता। पहली बात तो इसने कहा डी से हो गया आपका डेटा, और बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी आप इस सिस्टम को जानने वाले हैं जिसकी फुल फॉर्म बताई डीबीएमएस की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इन्हीं को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। अब डेटाबेस क्या हुआ? पहले सबसे पहली बात तो मेरे पास ये यहां पे आ जाती है, पहला चीज है आपका डेटा। अब डेटा क्या हुआ ये समझने की हम सबसे पहले कोशिश करते हैं। डेटा का मतलब वास्तव में सूचनाएं होता है आपकी, बहुत सारी इन्फॉर्म, और हमारे पास बहुत, हमारे आसपास जितने भी लोग होता है, जितना समाज फैला हुआ, वहां सिर्फ और सिर्फ आपके पास डेटा ही है। किसी का नाम हो सकता है, किसी का पापा का नाम हो सकता है, किसी की डिटेल्स हो सकती है, एड्रेस हो सकता है, किसी कंपनी में काम करता है एम्प्लॉयर की सारी डिटेल होंगे, कितनी सैलरी दे रहे हैं, कब इसने ज्वाइन करा, ये सारी सूचनाएं तो है। डेटा का मतलब सूचनाएं, और बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आसपास। और आजकल जो लड़ाई है ना वास्तव में वो डेटा की है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, सब डेटा की लड़ाई में लगे हुए। देखो फेसबुक आपने सुना होगा, गूगल आपने सुना होगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, जो पैसा इनका आने का सोर्स होता है वो सिर्फ डेटा ही होता है। प्रत्येक आदमी की सूचना इनके पास है। हम जो करते हैं, जो शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं हमारी सेव होती जाती है। कहीं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसकी डिटेल्स भी उनके पास आ गई। देखो ये सारा सूचना का तंत्र है हमारा, जिसे डिजिटली में हम डेटा कहते हैं। अच्छा ठीक है, डेटा का मतलब सूचना हो गया, इतनी बात हमारे पल्ले पड़ गई। जितना भी आपके आसपास जितनी सूचनाएं देखते हैं वो सारा आपका डेटा हो गया। पर अब बेस की बारी भी आ गई। ये बेस क्या हुआ? आपने बहुत सारी बार ऐसे सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं। देखो यहां आर्मी का कोई बेस है। अब बेस का मतलब होता है जगह, जिस जगह पे ये बहुत सारी चीजें रहती हैं। मैंने कहा हाँ, आर्मी के बेस के बारे में तो सुना है कि आर्मी का बेस है तो उस जगह पे बहुत सारी आर्मी इकट्ठी होगी आपकी, तो आर्मी का बेस हो गया। हम आर्मी के बेस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं डेटा के बेस की। यानी जिस जगह पे बहुत सारा डेटा रहेगा उसे हम डेटाबेस कहेंगे। हाँ, अब धीरे धीरे मुझे चीजों का और आइडिया आने बैठ गया है कि मैं डेटा बेस समझ रहा हूं। डेटा मतलब सूचना है, आपका नाम, पापा का नाम, जितनी भी डिटेल्स है वो एक जगह पे, जगह का मतलब बेस हो गया, एक जगह पे रखना, वो डेटा बेस आपका हो गया। अब आप डेटा बेस को, अब यहां क्या लिखा था, पहली बात होगी, इतनी बात मेरी समझ में आ गई, डेटा मतलब होगी आपकी सूचना, आपकी जो भी सूचनाएं होती हैं। अब ये सूचनाएं जिस जगह पे रखना है, मैंने कहा उसको मैंने नाम दे दिया बेस। अब बेस का मतलब हो गया आपकी जगह, जिस जगह पे आप चीजों को रखते हैं, ये आपका पूरा बन के आ गया डेटाबेस। अब ठीक है सर, डेटाबेस, इतनी कहानी मेरी समझ में आ गया। मैनेजमेंट का मतलब, मैनेज का मतलब होता है व्यवस्थित करना चीजों को। आप अपने घर में भी देखते होंगे, सब कुछ कभी कभी ये वाली स्थितियां आ जाती हैं, आपका सामान बिखरा पड़ा होता है। अब डेटा का मतलब वास्तव में सामान ही होता है, पर ये इंफॉर्मेशन डिजिटली में जिसे हम सूचना कह रहे हैं वो आपका सामान ही है। अब मैं अगर अपने घर की बात भी करता हूं, अपने किचन की बात, ऐसे सोच के चलो, आपके पास किचन है, वो व्यवस्थित नहीं। जब आप किराना की दुकान से कुछ सामान वगैरह लेते हैं तो बस वैसे ही पड़ा रहता है, चीजें व्यवस्थित नहीं रहती। थैलियों में देता है किराना वाला। जब आप किराने की दुकान से सामान लाया, अच्छा वो आपने एक जगह पे रख दिया किचन में, तो एक थैली में पोटली बना के रखा हुआ। अब कुछ काम आपको करना है, चाय बनानी है, कुछ और सामान करना है, तो खोलना पड़ेगा। चाय पत्ती कहाँ रखी है, चीनी कहाँ, ढूंढा डानी शुरू हो जाएगी।
अब आपने उसके लिए व्यवस्थित तरीका करना शुरू कर दिया। आपने कहा देखो जी मैं कंटेनर खरीदता हूं, डब्बे, और डब्बे खरीदे और उन प्रत्येक डब्बे में सामान रखना शुरू कर दिया। चीनी का डब्बा अलग, चाय पत्ती का अलग, दाल का अलग, अलग अलग डब्बों में सजा के रख दिया। यानी अब आपके किचन में आपके अलावा कोई और भी काम करेगा तो वो बहुत व्यवस्थित तरीके से चीजों को बाहर से ही फाइंड कर लेगा, व्यवस्थित देख लेगा चीजों को, और जल्दी से आपका काम भी हो जाए। अब कहने का मतलब क्या है, वो चीजें आपने मैनेज करी है, व्यवस्थित कर दी है चीजें, तो यही चीज हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट कहलाता है। पर किसका मैनेजमेंट? साफ बात हमारी डेटा की हो रही है, डेटा बेस के मैनेजमेंट की हो रही है या डेटा की हो रही है। तो मैनेज का मतलब हो गया चीजों को व्यवस्थित करना। अच्छा, आप चीजों को व्यवस्थित करने वाले हो, तो मैनेजमेंट का मतलब हो गया व्यवस्थित। और सिस्टम का मतलब ऐसा एक तरीका बनाया गया है जो इन सारी चीजों को करने वाला है। तो आज की जो हमारी बहस इतनी हो रही है वो हो रही है डीबीएमएस का। बहुत सारे तरह के सवाल तो नहीं आएंगे, पर ये डेटाबेस इतना कॉमन सब्जेक्ट आज के टाइम पे हो गया कि हर जगह डेटा की लड़ाई हो रही है, इसीलिए डेटा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। आपके पास ऐसे सवाल आ सकते हैं कि डीबीएमएस क्या हुआ, या डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या होगी। तो पहला सवाल आपका यहीं से ही क्लियर हो जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होने वाला है। डेटा का मतलब सूचनाएं हो गया, बेस का मतलब जिस जगह पे आपने सूचनाएं रखी हुई है, मैनेज का मतलब है उन सूचनाओं को आप व्यवस्थित करने वाले, और उनसे व्यवस्थित करने वाला एक सिस्टम बनाया गया, सॉफ्टवेयर बनाए गए, एप्लीकेशन बनाए गए, जिनमें इन सारी चीजों को आप रख सकते हो। चलो ठीक है, इतनी कहानी मेरी समझ में आ गई। दूसरी स्लाइड में बढ़ते हैं। अब दूसरी स्लाइड में सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात आई, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करा, सिर्फ डीबीएमएस पे ही मैंने जो बात करी उसी को हमने कुछ इस तरीके से लिया। यहां लिखा है डीबीएमएस की परिभाषा आपको जाननी है। डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता यानी जिसे हम यूजर कहते हैं, जो काम करने वाला यूजर होता है कंप्यूटर में, यूजरों को डेटाबेस से डेटा स्टोर, यानी आपके पास कोई भी सूचना जो होती है, इसका मतलब हो गया आपकी सूचना, किसी का नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, बच्चों के डिटेल्स की बात कर रहे हैं तो उसका रोल नंबर हो गया, कुछ सब्जेक्टों में नंबर आएंगे वो हो गया। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो उपयोग करता है, यानी जो यूजर जो कंप्यूटर पे काम करता है उसे हम यूजर कहते हैं। तो जो उपयोगकर्ता को डेटाबेस, यानी डेटाबेस मतलब जिस जगह पे आपने अपनी सूचनाएं रखी हुई है, डेटाबेस से डेटा स्टोर का मतलब सेव करना। आप कोई भी डेटा जब सुरक्षित करना चाहते हो, यानी आपके पास कोई सूचना है उसको आप एक जगह पे इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसे आप सेव करना चाहते हैं, तो डेटाबेस में आपने स्टोर करा, बदलने या उसे बदलने और उसे निकालने की सुविधा प्रदान कराता है, यही आपका डेटाबेस हो गया। एक बार फिर से चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। ये कहता है डीबीएमएस जो आपके पास है, जिसका नाम हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको परिभाषित कैसे किया गया है, डीबीएमएस एक प्रकार का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता यूजर उपयोगकर्ता को डेटाबेस से, जिस जगह पे बहुत सारा डेटा है, सेव करना, डेटा को सुरक्षित करना, डेटा में कुछ बदलाव करना, डेटा को निकालने की सुविधा प्रदान कराता है। ये आपका डीबीएमएस हो गया। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने की कोशिश करता हूं। अब मेरे पास यहां पे जो टॉपिक ऊपर की तरफ आ रहा है वो है डीबीएमएस की मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, डेटाबेस के क्या क्या काम होते हैं, किस लिए ये यूज होता है डेटाबेस। इसने कहा देखो जी, डीबीएमएस जो है इसके मुख्य जो काम होंगे, पहले नंबर का जो काम होगा डेटा को स्टोरेज प्रोवाइड कराना। सूचनाएं तो बहुत सारी थी, कहां पे रखें, किस जगह पे रखें, कैसे स्टोर करें डेटा को, कैसे सूचनाएं रखें। तो इसने कहा डेटा बेस का जो मुख्य कार्य होता है, इनके कार्य क्यों है, क्यों बनाया जाता है सिस्टम। डेटाबेस जो आप सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो परिभाषा आपने देखी, पर क्यों बनाए जाते हैं। इसने कहा देखो जी, इसके कुछ मुख्य 5 काम हो रहे हैं। पहला काम क्या है, डेटा को स्टोरेज करने का है। इनमें आप कोई अपडेट वगैरह भी कर सकते हो, नई नई चीजें आप डाल सकते हो।
यूजर को एक्सेस कंट्रोल दे सकते हो। अच्छा, यूजर क्या है? काम करने वाला। एक्सेस का मतलब वो खोल ले। कोई पुराना डेटा आपके पास था, वो यूजर चाहता है, कोई भी यूजर जो काम करने वाला यूजर कहेंगे उसे, वो चाहता है कि मैं पुराने डेटा को ले लूं, एक्सेस कर लूं। तो आपके पास डेटाबेस बड़ा है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा को फिर से डाल सकते हैं। कोई और सूचना है उनको भी रख सकते हैं, यानी स्टोरेज का बेनिफिट देता है। अपडेट भी आप इसमें कर सकते हो। यूजर को एक्सेस का कंट्रोल भी आप दे सकते हो। डेटा सुरक्षित रहता है। डेटाबेस पे ये नहीं होता है कि आपकी फाइल आज यहां पड़ी थी, कल वहां थी, कोई और आया उसने डिलीट करके चले गए। अब डेटाबेस में पड़ी है तो वो सारी चीजें आपके डेटा में सुरक्षित रहने वाली हैं। तो ये आपको डेटा को सुरक्षित करने का भी बेनिफिट देता है, सुविधा प्रदान कराता है। अच्छा, बैकअप और रिकवरी का भी बेनिफिट देता है। अच्छा, ये बैकअप और रिकवरी, यहाँ पे दो शब्द आए हैं। बैकअप का मतलब है जब आप कोई डेटा बना रहे थे तो आपने ऐसा सोचा, सपोज करो कल के दिन ये डेटा डिलीट हो गया, तब फिर तो मुझे मिलने वाला नहीं है। जितनी मैन पावर मैंने अभी डेटा को स्टोर करने के लिए लगाया, डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठाए हैं, सबसे कहा ये डेटा सारा मेरे सिस्टम पे चढ़ाओ, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिस सॉफ्टवेयर में आपने वो सारी जानकारियां जोड़नी शुरू कर दी। अब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि आपका वो सॉफ्टवेयर ही क्रैश हो गया, ऐसा हुआ कि वो डेटा ही आपका डिलीट हो गया, तब तो इसने कहा उस समय हम क्या करते हैं, जिस समय हम डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें ये भी मांगते हैं कि इसमें मेरे पास बैकअप की सुविधा हो। बैकअप मतलब कल के दिन वो चीजें क्रैश हो भी गई तो उनकी एक फाइल कहीं ना कहीं दूसरी जगह सुरक्षित रहे। तो आप शुरुआत में ही इसका बैकअप बनाते हैं। अब जब साहब मेरे पास बैकअप बन गया, ठीक है, अभी तो बैकअप मैंने रखा हुआ, दूसरी जगह बनाया, वो सॉफ्टवेयर में नहीं, उससे अलग मेरा एक बैकअप बना हुआ। अब ऐसा सपोज मान के चलो हो गया, आपका सारा क्रैश हो गया, अब उसी को आप फिर से लाना चाहते हैं तो उसको हम रिस्टोर कहते हैं। तो यानी रिकवरी जो आपकी होगी, जो डेटा आप पुनः वापस लेंगे तो वो आपकी रिकवरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास जो डीबीएमएस मुख्य काम जो होते हैं इसके, इन सॉफ्टवेयरों को बनाने का जो मुख्य काम होता है वो इस तरीके से ये 5 काम होता है। पहले में डेटा को स्टोर करना, दूसरा यूजर को एक्सेस देना, कोई भी यूजर इस पे काम कर ले, तीसरा डेटाबेस में सुरक्षा आपको प्रोवाइड कराना, कोई हैकर वगैरह या कोई चोरी ना करे आपके सॉफ्टवेयर में, बैकअप और आपको रिकवरी का ऑप्शन देना, और डेटा की आपके पास स्वतंत्रता होती है, आप कोई भी प्रकार का डेटा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर लिख सकते हैं। यानी जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाए जाते हैं ये इन 5 कामों के लिए बनाए जाते हैं बेसिकली। पहला काम हो गया डेटा स्टोर करना, दूसरा यूजर को एक्सेस प्रोवाइड कराना, डेटा को सुरक्षित रखना, कोई हैकर वगैरह यूज ना करे, बैकअप और रिकवरी की सुविधा आपको देना, और आपके पास डेटा की स्वतंत्रता हो जाती है, आप कुछ भी डेटा इसके अंदर टाइप कर सकते हो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, इतनी कहानी चलने के बाद अब डेटा के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, यानी डेटाबेस जो आपके बनते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। पहले तो आपकी नेस्टिंग वाला डेटाबेस बनता है, इनको हम पेड़ की तरह काम करने वाला कहते हैं, ट्री के रूप में, पेड़ के रूप में। अब डेटा जब इकट्ठा होता है तो वो एक पेड़ के रूप में आप इकट्ठा करना चाहते हैं जिसकी बहुत सारी शाखाएं। अच्छा, सपोज करो ये मेरे पास एक पेड़ बना, एक पेड़ आपका ये हो गया, एक शाखा ये हो गई, दूसरी शाखा क्या होगी। अब कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, इसका नाम आपने रख दिया एबीसी इंस्टीट्यूट का है, मेरा एबीसी इंस्टीट्यूट है। पर यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आपको कंप्यूटर की क्लास चल रही है, यहाँ तो बहुत सारी तरह की जीएस की क्लास चल रही है, उत्तराखंड की चल रही है, कंप्यूटर की चल रही है, और भी सब्जेक्टों की क्लास चल रही है। अब इसने क्या कहा, नाम तो पूरा पेड़ आपका एबीसी हो गया, अब इसकी शाखाएं, पहला कंप्यूटर हो गया, जीएस का आपका चलने बैठ गया, इंग्लिश का आपका हो गया, मैथमेटिक्स का आपका, ये अलग अलग शाखाएं, और इनमें भी जितने टीचर बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूं तो मेरी क्लास भी एक डेटा है जो आप तक ये सूचना पहुंच रही है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इसकी सूचना जो आप तक पहुंच रही है, जैसे इस कंप्यूटर की सूचना है, तो इसको मैंने एक व्यवस्थित तरीके से रखा है, एक फोल्डर बना के एक के अंदर रख दिया, भैया कंप्यूटर की क्लास आपको इस डेटाबेस में मिलने वाली है, जीएस की क्लास आपको इस डेटाबेस में मिलने वाली है, अच्छा मैथ की क्लास आपको इस डेटाबेस में मिलने वाली है। तो यही आपके पास जो टेक्निक होती है वो डेटा पैड या ट्री टेक्नोलॉजी पे काम करती है। मैंने कहा ठीक है, दूसरा वाला नेटवर्क कनेक्शन वाला। अब यहाँ पे तो आपके पास ऐसा होता है, जैसे आपके पास एक्सेस एक प्रोग्राम आता है, अभी आपको बहुत सारी चीजें तो पता नहीं है। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक डेटाबेस प्रोग्राम होता है, यानी एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, और ये पूरी कहानी सॉफ्टवेयर पे ही आधारित है। यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डेटा इकट्ठा करते हो, बस इसकी कहानी डीबीएमएस है।
और ऐसे मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अलग बनाता है, गूगल अलग बनाता है, पर देखो जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है उसे हम ऑफलाइन कहते हैं। यानी ऑफलाइन मतलब ऐसा पैकेज आपके पास मिलने वाला है, ऐसा सॉफ्टवेयर आपको दे दिया, आप अपने सिस्टम पे इसे इंस्टॉल करा दो। अब जो भी डेटा आपका होगा वो सारा डेटा आप अपने हिसाब से इकट्ठा करेंगे। अब ये तो आपका पेड वाला, जो ट्री वाला हो गया, आपको एक सॉफ्टवेयर दिया गया, अपने कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर, आपकी जो सूचनाएं थी आप अपने अनुसार प्रत्येक प्रत्येक फोल्डर में रख रहे हो। जैसे आप एबीसी का ऐप चलाते होंगे तो आपको जीएस पढ़ना तो जीएस वाले में गए, आपको कंप्यूटर पढ़ना तो कंप्यूटर, लाइव पढ़ना तो लाइव की क्लास में चले गए। तो आप अलग अलग क्लासों में जाते हैं अपने हिसाब से। वो भी आपका डेटा मैनेजमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, डेटा आपका मैनेज किया गया। पर देखो ये वाला आपका ऐसा नहीं है जैसे मैं ट्री में बोल रहा हूं, इसमें आपका एक्सेस प्रोग्राम आता है जो आपने सिस्टम पे डाल दिया, पर आप तो इंटरनेट से उसे एक्सेस कर रहे हैं। अभी के लिए जो आप एबीसी का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो तो आप इंटरनेट से करते हैं, आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए, जब आप नेट करेंगे तो तब ये सारी क्लास आपके पास नेट चल रही है। तो ये सारी टेक्निक आपके नेटवर्क डीबीएमएस पे काम करती है, यानी नेटवर्क के कनेक्शन पे आपका जितनी भी डेटाबेस काम करते हैं तो वो आपके हो गया नेटवर्क डीबीएमएस। ठीक, मैंने कहा ठीक है, ये बात भी मेरी समझ में यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब आपके पास डेटाबेस टेबल के रूप में होता है। अच्छा, आपके पास जैसे कोई टेबल सूचनाएं ऐसे आते हैं तो आप ऐसे कोई टेबल बनाते हैं, और इन टेबलों में जैसे आपने एक्सेल का नाम सुना होगा, एक्सेल में भी आप डेटा स्टोर करते हैं, यानी डेटा बेस, यानी डेटा, वैसे बहुत बड़ा डेटाबेस तो एक्सेल को हम नहीं कहते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने उसके हिसाब से अलग बनाया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने वहां पे एक्सेस का नाम दिया। पर देखो हमने अधिकांश तो एक्सेल प्रोग्राम देखा होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे डब्बे बने होते हैं। अच्छा, इन डब्बों को वास्तव में हम सेल कहते हैं। अच्छा, इन सेलों में आप अपने हिसाब से जानकारियां रखते हैं, मैंने इसमें सीरियल नंबर दे दिया, किसी का नाम दे दिया, किसी का रोल नंबर दे दिया, कोई सब्जेक्ट मुझे देना तो हिंदी मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, जो ये चीजें आप लिखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3, तो ये आप जितना भी डेटा है आप एक टेबल के पैटर्न में, टेबल के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका टेबल पैटर्न होता है। तो इस तरीके से आरडीबीएमएस के रूप में आप डेटा को टेबल के रूप में इकट्ठा करते हैं। तो ये भी आपके पास एक प्रकार होता है, यानी डेटा को ये किस किस तरीके से आप डेटा को इकट्ठा करते हैं उनके प्रकार दे रखे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट के प्रकार है। और ऐसा मत सोचना कि सब में यही होता है, नहीं नहीं, कोई ट्री टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, कोई आपके नेटवर्क कनेक्शन पे काम करते हैं, कोई आपके डेटा टेबलिंग पैटर्न पे काम करते हैं, और कुछ आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं जिनमें आपके ग्राफिक्स बने होते हैं, कुछ चित्र आते हैं, आप चित्रों पे क्लिक करते हैं, वहां से उनके अंदर जाते हैं। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आपने बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे, जब सरकारी नौकरियों के आपके पास फॉर्म आते हैं तो उनपे तो डब्बे डब्बे बने हुए आते हैं। देखो इस डब्बे में आपको नाम भरना है, आगे नाम लिखा होगा, एक बॉक्स बना होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग सा बॉक्स बना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्ट की तरह जो चीजें दिखते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस का नाम देते हैं। अच्छा, अभी तक की कहानी में मुझे क्या पता चला, इसने कहा देखो जी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका नाम है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बस हो गया। डेटा मेरी सूचनाएं होंगी, बेस का मतलब जिस जगह पे रखते हो, मैनेजमेंट का मतलब उन्हें व्यवस्थित करना, सिस्टम का मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसी पे हमारी बात हो रही इतनी। डेटा समझा, सूचनाएं होती हैं। अच्छा, सूचनाएं ठीक है, आपके पास बहुत सारी सूचनाएं होती हैं, उनको एक जगह पे इकट्ठा आपने करना है, उनको बहुत अच्छे व्यवस्थित तरीके से करना, और ऐसा अपने सॉफ्टवेयर बनाना है। अब ये सॉफ्टवेयर किन 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 कामों के लिए आएंगे, मैंने आपको 5 काम बताए। सिक्योरिटी भी देता है आपको, है ना, जो आपकी ये वाले टेबल में जो आपके पास ये सारी चीजें चल रही थी, जहां पे आपने ये देखा कि इनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, जो आपके पास डेटाबेस सिस्टम आपके पास आया था, यहाँ पे जो ये चीजें आपके पास आई थी, 5 तरीके क्यों हम इनका इस्तेमाल करें, मुख्य कार्य क्या है इनके। अब मुख्य कार्य आने के बाद अब आपके पास ये भी चीजें यहाँ पे आ गई कि ये कौन कौन से प्रकार के, तो मुझे ये भी पता चल गया ट्री टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हो, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आप काम कर सकते हो, टेबलिंग मेथड में आप काम कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है जी, थोड़ा मेरे पास यहाँ उदाहरणों की बात आ जाती है। अब कौन कौन से आपके पास उदाहरण है जो डेटाबेस के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन है, इसने कहा इनमें बहुत सारे हैं। एसक्यूएल सर्वर आपके पास आता है, ऐसा एक डेटाबेस बनाया जाता है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया जाता है, इसमें भी आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास ऐसे सवाल आने वाले हैं, ऐसे अगर 2-3 नाम दे दिए, बताओ जी डीबीएमएस का उदाहरण कौन सा है।
तो तब हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि माई एसक्यूएल सर्वर जो आपका बना एसक्यूएल है, ये आपके पास एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल आपके पास आता है, ये भी आपके पास एक डेटाबेस होता है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आपके पास ये भी है, तो ये भी आपके पास एक डेटाबेस होता है। यहां पे एसक्यूएल के बारे में आएगा पोस्टर, ये आपके डेटाबेस होता है। मोनोग्राम डीबी आपके पास ही। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आपके पास आता है जिसको हम नाम दे रहे थे एक्सेस। एक्सेस ACC, एक्सेस को भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने यहां पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आपके पास बनाया, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ये भी है, पर ये ऑफलाइन है। मतलब आपके सिस्टम में एक बार पड़ेगा तो उसी में आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते इसमें, जैसे आपको नेटवर्क का बेनिफिट दिया जा रहा था। अच्छा, थोड़ा आगे और बढ़ता हूं। तो इस तरीके से बच्चों आगे बढ़ने का तो अब इसके बाद हिसाब किताब है ही नहीं, आप देख रहे होंगे। पर देखो, आज शुरुआती पहले दिन की क्लास थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पर कल से शायद 4-5 दिन के लिए मैं ही आपके साथ रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।